ट्यूबरकुलोसिस उन बीमारियों में से एक है जिसके कारण हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग मरते हैं और भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है। वहीं पे दूसरी तरफ जहां पर इस वर्ष लॉकडाउन हुआ, एक स्टडी आई थी टीबी रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप की कि लॉकडाउन के 3 महीने के कारण टीबी के केसेस में आने वाले 5 सालों में 1.4 मिलियन से 1.8 मिलियन तक का इजाफा हो सकता है और 3,40,000 और मौतें हो सकती हैं। वहीं पे जो फिगर्स आए हैं टीबी के अभी पिछले कुछ महीनों में, इस वर्ष जनवरी से जून तक में 9.14 लाख के लगभग केसेस आए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये आंकड़ा 12.50 लाख का था। और वहीं अगर हम सिर्फ अप्रैल से जून तक को देखें, तो जहां 2019 में 6,50,000 के लगभग केसेस आए थे, वहीं पे इस वर्ष 3,40,000 के लगभग ही केसेस नोटिफाई हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरगिस मिस्त्री, जो कि फाउंडेशन फॉर मेडिकल रिसर्च की डायरेक्टर हैं। इस तरह के जो आंकड़े दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। अगर हम जनवरी से जून तक के आंकड़े देखते हैं, लगभग 30% का ड्रॉप है और सिर्फ अप्रैल जून में 50% से ज्यादा का ड्रॉप है। इस तरह से टीबी के केसेस कम होना क्या दिखाता है? जब भी कर्व्स सबसे स्ट्रिक्ट थे लॉकडाउन में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन टीबी नोटिफिकेशंस शायद अबाउट 63% कम हो गए थे। 80,075 केस, 80,725 केस पहले थे 2,21,000 केसेस अप्रैल 2019। सो नियरली 63% का ड्रॉप हुआ है केस नोटिफिकेशन में। जी, तो ये जो नोटिफिकेशंस में ड्रॉप है, क्या ये दिखाता है कि टीबी के केसेस कम हो गए हैं या फिर टीबी के केसेस पता नहीं चल पा रहे हैं? अब टीबी के केसेस शायद पता नहीं चल पा रहे हैं। दे हैव बीन अनडिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड एंड अनडायग्नोज्ड। पता नहीं चलता है कि कितने सही केसेस कितने हैं और उनका कारण बहुत से हैं कि क्यों ऐसा कम दिखा जाता है। पहला तो है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट एक्सेस होता है पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक पे आने के लिए, उस पे पाबंदी लगाई गई थी। फिर स्टाफ नहीं होते हैं टीबी क्लिनिक्स में, क्योंकि बहुत सारी जगह है वो स्टाफ कोविड की सर्विसेज में लगा दिए गए हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है वो जीन एक्सपर्ट मशीन है, टीबी डायग्नोसिस के बजाय वो कोविड डायग्नोसिस के लिए उनका हार्नेस कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं और ये सर्विसेज ज्यादा कमजोर हो गई हैं। तो हमें ऐसा भी लगता है कि डायग्नोसिस पे बाद भी जो पेशेंट्स डायग्नोस हो चुके हैं उनके बाद भी जो फॉलो अप होना है मोटिवेटेड रहने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए कि अपनी ट्रीटमेंट पूरी करे, वो ग्राउंड सर्विसेज भी कम हो गई है। और जो हेल्थ वर्कर्स है उनको भी वहाँ कम्युनिटी के अंदर जाना है, पेशेंट लोग के साथ संपर्क रखना है, बात करनी है, वो बहुत कमजोर हो गया है। तो इसकी वजह से ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट्स के ऊपर भी असर पड़ सकता है ये कोविड का लॉकडाउन। और उनका जो परिणाम होगा लॉन्ग टर्म के ऊपर 2-3 वर्ष के बाद, वो बहुत सारा गहरा होगा। जी, ऐसा लगता है अभी। जी, Having said that, हमें ऐसे भी पता चला है कि अभी थोड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर, एटलीस्ट मैं बॉम्बे की बात कर क्योंकि वहाँ मुझे सबसे ज्यादा अनुभव है। दूसरी चीज तो ये है कि अभी पेशेंट्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है कहीं एटलीस्ट डीआरटीबी सेंटर्स के अंदर जिसके साथ हमारा संपर्क है, वहाँ हमें अनुभव हुआ है कि जो पेशेंट्स की संख्या बिल्कुल कम थी वो थोड़ी अभी बढ़ रही है जैसे लॉकडाउन ईज होता जा रहा है। जी। ऐसे में भारत जहाँ पे कि टीबी का बर्डन बहुत ज्यादा है, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? आप क्या कहेंगे कि किस तरह से हम टीबी को भी कोविड के साथ साथ में कंट्रोल कर सकते हैं? सो टीबी और कोविड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे लोग वो शिकार बन जाते हैं। तो एक लफ्ज है कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करने का ये बहुत अच्छा मौका है, जिसे इनके लिए प्लानिंग और थोड़ी सोच चाहिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, हम एक ही रोग के पीछे नहीं जाए। हम बहुत सारे रोग हैं जो हमारे लोगों में ज्यादा संख्या है उनके हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्लान करें पहले। मगर पहला चीज है कि टीबी सर्विसेज को एनहांस
ज्यादा तरह से वापस लाने की जरूरत है, और कुछ बहुत एनहांस मेजर्स की लेके आने की जरूरत है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्विसेज नॉर्मल होनी चाहिए, मगर सिर्फ टीबी के लिए नहीं, दूसरे और रोगों के लिए भी। तो उनको कैसे करना है वो ज्यादा सोच की जरूरत होती है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग अभी मिस हो रहा है। अभी मानसून शुरू हो गए हैं, अभी मलेरिया शुरू होगा, डेंगू शुरू होगी, चिकनगुनिया शुरू होगा, तो ये सब की एक पैकेज बनानी है हेल्थ सर्विसेज के, कि ये कैसे हेल्थ सर्विसेज लोगों में लोगों को दिया जाए। जी तो जहाँ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्लान करने की बहुत जरूरत है, मगर उसके पहले टीबी सर्विसेज को वापस नॉर्मलसी पे रखने भी बहुत आवश्यक है। मैम आपने कहा कि एक पैकेज बनाने की जरूरत है क्योंकि और भी बीमारियां हैं जो कि अभी आएंगी सामने। वहीं पे टीबी, हालांकि टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोविड वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन टीबी और कोविड के लक्षण मिलते जुलते हैं। साथ में टेस्टिंग हो दोनों की, ये भी एक सुझावों में से एक था। क्या इस पे काम हुआ है और क्या लगता है कि इससे समस्या कम हो जाती? हाँ, जो टेस्टिंग कोविड और टीबी की साथ में हो जाए, जैसे हम डायबिटीज और टीबी की करते थे, वो बहुत एडवांटेजेस होगा, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स को टीबी की सुविधा मिलेगी, टीबी पेशेंट्स को कोविड हो गया हो तो वो, और वो हो सकता है क्योंकि दोनों लंग डिजीज है, दर्द करके कोविड में भी कोविड निमोनिया होता है और लंग्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और टीबी में भी लंग्स, खास करके पल्मोनरी टीबी में लंग्स की बीमारी होती है। तो दोनों की टेस्टिंग एक ही जगह एक ही साथ हो जाए तो एक ऐसी जांच बहुत यूजफुल और उपयोगी होगी। या आई एग्री विद यू दैट। तो क्या आप ये और कहेंगे ये कुछ ऐसी एफर्ट्स चालू है कि लोग ऐसी कुछ एफर्ट्स करते हैं ऐसी टेस्ट बनाने के लिए। शायद थोड़े समय में हम कुछ और सुनेंगे उनके बारे में। आखिरी सवाल कि आप क्या कहेंगे कि अभी फिलहाल कितने जल्दी और कितने स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत है ताकि टीबी को हम चेक में रख सकें? जैसे मैंने कहा, रैपिड नॉर्मलसी ऑफ सर्विसेज जितना हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। दैट्स एब्सोल्युटली, अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड। जैसे कोविड में हमने अर्जेंसी देखी है, कुछ मामलों को कैसे हम निपटा सके, वैसे टीबी में भी अर्जेंसी की जरूरत है। ऐसे नहीं कि हम अभी 3 महीने बाद देखेंगे या 5 महीने बाद देखेंगे, अभी शुरू करना चाहिए। मगर कैसे करना चाहिए, वो सीटीडी को बहुत प्रैक्टिकल तरह से सोचना पड़ेगा कि हम कैसे, वो एक तरीका है कि हम दूसरी प्राइवेट सेक्टर को हम उसमें शामिल कर दें, डायग्नोसिस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन के लिए, सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए। जो सिस्टम में स्टाफ और ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो, तो उसमें यहाँ भी मौका है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करके उनको टीबी सर्विसेज की जिम्मेदारी दे, जितनी काबू में रखें। जी, तो यानी कि टीबी के लिए भी भारत को अर्जेंटली कदम उठाने की जरूरत है और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके ये लड़ाई अर्जेंसी लड़ी की जा बहुत सकती जरूरत है। है। जी हाँ जी, जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरगिस मिस्त्री। थैंक यू।